हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैसे को बैंक की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप सभी को बता दें कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर होने वाली ब्याज की कमाई पर काटा जाता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट से ब्याज की कमाई पूरी तरह से टैक्स योग्य है। वहीं इसे अपनी टोटल आय में जोड़े जाते हैं और अपनी टोटल आय पर लागू स्लैब दरों पर टैक्स की गणना किए जाते हैं। वहीं इसके लिए आपको आय रिटर्न में अन्य स्रोतों से आया इनकम फॉर्म अदर सोर्सेज हेड में दिखाए जाते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स काटते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसकी कटौती को आसानी से बचा सकते हैं। बैंक कितना पैसा काटते हैं और कब काटते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक कब और कितना टैक्स काटते हैं। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, सामान्य जमाकर्ता के तौर पर फिक्स डिपॉजिट लिए हुए हैं और ब्याज की राशि 40,000 से अधिक है तो बैंक आपके खाते में ब्याज जमा करते समय सोर्स पर टैक्स काटते हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिक के मामले में यह सीमा 50,000 है, अर्थात फिक्स डिपॉजिट पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक 50,000 तक ब्याज कमाते हैं तो इनका टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं काटेगा। वहीं इनके बाद की ब्याज की कमाई पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। इसीलिए याद रखना चाहिए कि टीडीएस ब्याज जमा होने के समय काटे जाते हैं, पर फिक्स डिपॉजिट स्कीम मैच्योर होने पर ऐसे में आपके पास 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, बैंक प्रत्येक वर्ष के अंतराल में टीडीएस काटेंगे। वहीं फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने के जमाकर्ता को ब्याज और मूलधन दोनों मिलते हैं। और वहीं इसके अतिरिक्त DIGCI द्वारा 5 लाख तक की फिक्स डिपॉजिट का बीमा किए जाते हैं, अर्थात अगर बैंक डूबते हैं तो GCI की तरफ से जमाकर्ता को गारंटी के तौर पर 5 लाख रुपए जरूर दिया जाएगा। आपको बता दें, फिक्स डिपॉजिट से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में हर साल आपकी टोटल इनकम को जोड़े जाते हैं। उसे साल ब्याज का पैसा न मिले और फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर एक साथ जोड़कर बैंक पैसा दे, लेकिन आपको हर साल की ITR में दिखाने होते हैं। आपको बता दें, बैंक आपके टीडीएस काटते हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद में एडजस्ट कर देते हैं। यदि वहीं बैंक फिक्स डिपॉजिट की ब्याज पर टीडीएस नहीं काटते हैं तो ब्याज की कमाई को आपकी टोटल कमाई के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी के हिसाब से टैक्स की गणना होती है। वहीं हमेशा ध्यान रखें कि हर साल ब्याज की कमाई में को ITR में दिखाएं, न कि फिक्स डिपॉजिट में मैच्योर होने का इंतजार करें। आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर आपके खाते में मोटी रकम आएगी, जिसके चलते आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। वहीं हर साल कम ब्याज दिखाएं तो टैक्स की निचले स्लैब में शामिल होंगे। इन टैक्सों से कैसे बच सकते हैं, बता दें कि आपकी साल भर की टोटल आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप फॉर्म 15G या 15H फाइल कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं फिक्स डिपॉजिट की ब्याज की कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है, इसके टैक्स के दायरे में यह कमाई नहीं आएंगे। वहीं फॉर्म 15G 15H फाइल करने से बैंक टीडीएस नहीं काटेंगे। ऐसे में आप फिक्स डिपॉजिट की ब्याज पर कोई इनकम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वहीं आपकी बैंक के बजाय किसी पोस्ट ऑफिस में अपनी फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स काटा जाता है, लेकिन बैंकों को जितना नहीं काटा जाता। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर कम है, लेकिन आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। बता दें, अगर आप अपने जीवन साथी, माता पिता और बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर सकते हैं। बता दें, फिक्स डिपॉजिट से होने वाली ब्याज की कमाई पर टैक्स की गणना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस स्लैब पर किए जाते हैं जिसमें वे आते हैं। वहीं यदि आप अलग अलग ब्रांचों और बैंकों में फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो टैक्स को बचाना या कम करना संभव हो सकता है। इस पर आपकी कोई भी राय है या फिर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।